जय हिंद साथियों, आज जो है आपका एक नए अपडेट के साथ मैं आया हूं और काफी मजेदार ये जो है वीडियो होने वाला है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, तो आज का जो अपडेट है जो है महिलाओं के लिए विशेष रूप से। तो विशेष रूप से जो महिलाएं जो है बेरोजगार हैं या फिर जो है वो जॉब के लिए इच्छुक हैं, चाहते हैं कि कुछ हमारा जो है ऐसा कुछ काम करें जिससे जो है हमारी जो कुछ इनकम हो जाए, तो उनके लिए विशेष रूप से है कि बिहार आशा कार्यकर्ता भर्ती 2025। आशा जो है आप लोग समझते होंगे सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में होते हैं। तो सभी जिला में 27,375 पदों पर बम्पर जो है भर्ती होने वाला है। 27,375 पूरे बिहार में जो है आपका सभी जिला मिलाकर 27,375 पद जो है उस पे ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन अप्लाई होगा। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, सैलरी क्या लगेगा, उसके बाद फीस क्या होगा, सभी जानकारी जो है इसमें दिया जाएगा। और सबसे मजेदार बात है, ये जो आपका अप्लाई होगा वो केवल 10th पास चाहिए, बाकी बहुत ज्यादा एजुकेशन का भी जरूरत नहीं है। तो आइए जो है हम लोग चलते हैं कि क्या क्या जो है, कैसे इसका प्रोसेस क्या है, कैसे कितना सैलरी होगा, कैसे ऑनलाइन करना होगा, सारा कुछ हम इसमें बताएंगे। लास्ट तक जो है वीडियो में बने रहिएगा, आपको एक एक चीज बहुत आसानी से पता चल जाएगा। आवेदिका को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। आवेदिका जो हैं, जो फॉर्म भरेंगे, वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो है सही नहीं हो। अगला है कि शैक्षणिक योग्यता जो है आपका न्यूनतम 10वीं पास, समकक्षा उत्तीर्ण। आवेदिका संबंधित, अच्छा ये तो बता ही दिए। अगला देखिए, समझिए। आवेदिका का न्यूनतम शैक्षणिक स्तर 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चयन के लिए आम सभा की तिथि के अनुसार न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होना चाहिए। आयु कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम कितना, तो 45 वर्ष। ये एज क्राइटेरिया है। आयु से संबंधित लिखित प्रमाण पत्र जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ठीक है, आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, साथ ही साथ जो है मैट्रिक का प्रमाण पत्र देना होगा। आवेदिका को संबंधित स्लम क्षेत्र की अस्थायी निवासी महिला होनी चाहिए। महिला गांव टोली विधवा बेटी होनी चाहिए। विधवा उम्मीदवार को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। ठीक है, अगर कोई विधवा महिला है तो उनको अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, उसके बारे में भी बताएं। 10वीं कक्षा का जो है 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र मुखिया के द्वारा निर्गत होगा। जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र लागू हो तब, मृत्यु प्रमाण पत्र यदि विधवा हो तब, सेवा में सक्रियता का प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ना होने का प्रमाण पत्र। ठीक है, आप किसी स्वास्थ्य विभाग में नहीं होना चाहिए। सरकारी योजना से बाहर होने का प्रमाण पत्र, अन्य आवश्यक दस्तावेज। देखिए मेनली जो है ना आपका यही सब कुछ, क्लास 10 का जो है प्रमाण पत्र चाहिए, जातीय आवासीय ये सब जरूरत पड़ेगा। तो बाकी जो है ये आम सभा में आपको पेश करना होगा, जो मुखिया के द्वारा जो लगता है। सिलेक्शन प्रोसेस 2025, सिलेक्शन कैसे होगा देखिए। ग्राम सभा ग्रामीण में जब लगेगा, या वार्ड सभा शहरी द्वारा, तो ग्राम सभा गांव में लगेगा उसमें चयन हो सकता है। या फिर कोई लिखित परीक्षा नहीं है, इसका कोई लिखित परीक्षा नहीं, मतलब जिसको कहा देगा वो बन जाएगा, ऐसे है। शैक्षणिक योग्यता और सामाजिक सक्रियता। ठीक है, उसके बाद चयन के बाद संबंधित स्वास्थ्य उपकेंद्र या पीएचसी से शैक्षणिक जो है प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा। जब चयन हो जाएगा तो उनको जो है क्या किया जाएगा, उपकेंद्र के द्वारा उनको शिक्षा दिया जाएगा कि कैसे आपका क्या क्या काम करना है, किस तरह से करना है। देखिए केवल 10th 10वीं पास जो है सीधी भर्ती। पोस्ट नेम क्या है, तो आशा वर्कर। पोस्ट नेम क्या है, तो आशा वर्कर। टोटल वैकेंसी क्या है, तो 21,009 है। फीस क्या है, तो 0 है, इसमें कोई फीस नहीं लगेगा, निःशुल्क है। एप्लीकेशन मोड क्या है, तो ऑफलाइन मोड है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो बिहार S3, ठीक है, वास गवर्नमेंट इन, इस तरह से जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखिए एलिजिबिलिटी जो है, क्राइटेरिया मतलब कितना पास चाहिए, क्या क्या आपके पास जो है योग्यता होनी चाहिए। तो देखिएगा शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं पास। शैक्षणिक योग्यता जो है, शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम क्या है, 10वीं पास, अथवा
समकक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, 10th पास। अगला है आवेदिका संबंधित गांव की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। गांव या टोले की बहू या विधवा बेटी हो सकती है, परंतु किसी भी परिस्थिति में अविवाहित लड़कियों का चयन आशा के रूप में नहीं किया जाएगा। आशा के लिए जो है केवल विवाहित महिला ही हो सकती है, वो आसपास के ही होने चाहिए, गांव टोला मोहल्ला के। सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग में नहीं होना चाहिए, मतलब वो किसी जॉब में नहीं होना चाहिए। अगला है कि एक से अधिक आवेदिका के समान योग्यता रहने पर विधवा, अलग से रह रही महिला, तलाकशुदा, प्रशिक्षित दाई को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आवेदक जो है एक से अधिक है, तो वैसे स्थिति में विशेष रूप से उनको पोस्ट के लिए जो है रेफर किया जाएगा जो कोई विधवा हो या कोई अलग महिला रह रही हो या तलाकशुदा हो या प्रशिक्षित दाई हो, मतलब उनके पास जो है दाई जिसका जो काम करते हैं बच्चों, जब बच्चा जो है पैदा लेता है उस वक्त, तो वैसे अगर महिला अगर जो है उनके पास अनुभव है तो उनको जो है ज़्यादा रेफरेंस दिया जाएगा इन सभी में। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए कहता है आशा वर्कर सैलरी। सैलरी इसमें क्या क्या मिलेगा? सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, काम तो इंसान करेगा ही, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा मिलेगा कितना? तो सबसे पहला मासिक मानदेय दिया जाता है उसका। ठीक है, इसका एक फिक्स सैलरी नहीं होता है। ठीक है, फिक्स सैलरी नहीं होता है, तो होता क्या है? तो मासिक मानदेय, फिर जो है प्रोत्साहन राशि अलग अलग कार्यों के अनुसार दी जाती है, बहुत सारा काम उसमें होता है। ठीक है, तो काम के अनुसार आपको पैसा दिया जाता है। अगला है टीकाकरण कार्यक्रमों में सहयोग। जैसे टीकाकरण करवाया जाता है तो उसमें बहुत सारे लोग देखते होंगे कि आते हैं सफ़ेद वाइट कपड़ा पहन के, तो उनको टीकाकरण जब करवाया जाता है, टीकाकरण बच्चों को जब होता है गांव में पोलियो वगैरह, तो उसके अनुसार जितना काम वो करते हैं तो उसके अनुसार पैसा दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व और पश्चात देखभाल करना। अगर कोई गर्भवती महिला है गांव समाज में, तो बच्चा जन्म देने से पहले उसकी जो है देखभाल करिए, उसको जो है सहयोग करिए, सरकारी लाभ उसको जो है दिलाने का प्रयास करिए, उसको जो है जागरूक करिए। फिर जब प्रसव हो गया यानी कि शिशु जन्म लिया, उसके बाद भी आपको देखभाल करना है उसका जो है। आगे है कि परिवार नियोजन अभियानों में भागीदारी होना। अगर परिवार नियोजन कार्यक्रम अगर चलाया जा रहा है तो उसमें आपको भागीदारी होना चाहिए। ठीक है, परिवार नियोजन अभियान कहीं चलाया जा रहा है कि परिवार नियोजन कैसे, हम दो हमारे दो, इस तरह से, मतलब जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई ऐसा अभियान निकाला गया तो उसमें आपको सहयोग करना होगा। स्वास्थ्य शिविरों में सक्रिय सहभागिता होना चाहिए। अगर कोई कहीं पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, ठीक है, कहीं पर जो है सरकार के द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जैसे कोरोना में कहीं कहीं लगा करके जो है स्वास्थ्य शिविर, कोरोना का सुइया दिया गया था, तो इस प्रकार से बहुत सारे कार्य होते रहते हैं जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, तो उसमें आपको सहयोग करना होगा। तो इस प्रकार से जो है आपका ये सारी जानकारी था, और इसमें बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं, तो आप लोग साधारण महिला जो हैं 10th पास वो इसमें भर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।